जिस वक्त कुत्ते ने मेरे ऊपर अटैक किया उस वक्त सिर्फ मेरे दिल के अंदर एक ही सोच आ रही थी और वो सोच ये थी कि पता नहीं अब 14 इंजेक्शन मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। खैर सबसे पहले तो हवेली से भागता हुआ मैं घर पहुंचा और घर आके मैंने अपनी उंगली को अच्छे से साबुन लगा के धोना शुरू कर दिया। लेकिन 14 इंजेक्शन वाला खौफ अभी भी मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसी दौरान मुझे याद आया कि पुराने जमाने के लोग अपने हाथों के ऊपर लाल मिर्ची बांधा करते थे, जिसे मैंने भी अपने हाथ के ऊपर पट्टी के साथ बांधा और अपने सूफी साहब को साथ लेके मैं निकल दिया हॉस्पिटल की तरफ अपने आप को इंजेक्शन लगवाने के लिए। लेकिन इंजेक्शन भी आजकल पैसों के बगैर कहाँ लगता है, इसी वजह से सबसे पहले लाइट बैंक की एटीएम में आए कुछ पैसे निकलवाने के लिए, जहां पर सूफी साहब ने मेरा एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हुए 4000 रुपया निकलवाया और मोटरसाइकिल को किक मार के हम दोनों निकल दिया हॉस्पिटल की तरफ। जैसे जैसे हॉस्पिटल नजदीक आता जा रहा था वैसे ही मेरे दिल के अंदर 14 इंजेक्शन का खौफ पैदा होता जा रहा और इसी खौफ की वजह से मैंने अपने इंजेक्शन भी सूफी साहब को मेडिकल स्टोर पे भेज के मंगवाए। खैर अब अगला मरहला ये था कि जो इंजेक्शन मैंने खरीदे थे वो हॉस्पिटल से मुझे लगवाने थे, लेकिन मेरे ख्याल से आज का दिन ही मेरे लिए बुरा था कि हॉस्पिटल में जाकर भी मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं, क्योंकि आज जिस वक्त मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल में आया यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और जिस वक्त मैंने यहाँ के अमले से डॉक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपके पास थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने काफी देर इंतजार किया और कोई भी डॉक्टर ना आया, जिसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसी वक्त मैंने फैसला किया कि यहाँ से उठ के मुझे दूसरे हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए, क्योंकि अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। और दूसरा हॉस्पिटल इसी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने था, लेकिन उनकी सर्विस इतनी ज्यादा अच्छी थी मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी इस बात की कंफर्मेशन के लिए मैंने अपने सूफी साहब को भेजा के जाकर पता करके आओ कि कहीं आज यहाँ पर भी डॉक्टर की लोड शेडिंग तो नहीं। तो जिस पर मुझे इस बात का पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर तो मौजूद नहीं लेकिन डॉक्टर नहीं मौजूद है, जिसके साथ सबसे पहले मैंने कुछ बातचीत की तो इसने मुझे बताया कि आपको सिर्फ एक टेटनस का टीका लगना है, बाकी आपको कोई भी टीका नहीं लगना। जिस पर इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल के अंदर से ये सारी खौफ दूर हो गए और मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई और मैंने ये एक इंजेक्शन लगवाया और निकल दिया वापस अपने घर की तरफ।